आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की एज्यूम मीन मेथड के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, where x bar equal to mean of the given data to be calculated, a equal to assume mean which is the mid value, and summation I equal to 1 to n fi equal to sum of the frequencies, and summation I equal to 1 to n fi di equal to sum of the product of frequencies and deviation di equal to xi माइनस ए। नाउ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 120 चिल्ड्रन है और उसका एज दिया गया है। 13 चिल्ड्रन का एज है 8, 23 चिल्ड्रन का एज है 9 ईयर्स, 25 चिल्ड्रन का एज है 10 ईयर्स एंड 25 चिल्ड्रन का एज है 11 ईयर्स। ऐसे करके एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट रो में एज इन ईयर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर इस टेबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कलम वाइज, जिसका फर्स्ट कलम ने हमने एज ले लिया और करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो उसको फ्रीक्वेंसी में सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसे करके हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है, जहाँ एज को हम एक से डिनोट किया और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमको फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट किया और डी इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड एफ डी नए दो कलम ले लिए। यहाँ पे जो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू एज्यूम मीन हमने चूज कर लिया। लेट ए इक्वल टू एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन कैसे चूज, जो एज की कलम है एक्स, एक्स से कोई भी नंबर हम चूज कर सकते, लेकिन इन जनरल हमको मिडिल पॉइंट से कोई नंबर चूज करना है। ये जो एज की रो है, एज रो 7 रो है, 7 रो से मिडिल रो है 11, मिडिल पोजीशन में रहा 11 इज द मिडिल पोजीशन ऑफ द एज। जो कलम है उसका मिडिल पोजीशन में 11 रहा, तो इसलिए हमने एज्यूम मीन 11 चूज किए। नेक्स्ट हमने डी का वैल्यू निकाला, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए मतलब हमने एज्यूम मीन a का वैल्यू 11 चूज कर लिया था, तो क्या होगा 8 माइनस 11 क्या हो -3। नेक्स्ट x का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू 11 है, तो 9 माइनस 11 -2। नेक्स्ट 10 माइनस 11 -1, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1, 13 माइनस 11 2, 14 माइनस 11 3। ऐसे करके हमने डी का सारे वैल्यू निकल ले। इस कलम में हमने डी का वैल्यू निकल लिया। इस कलम में हमको एफ डी का वैल्यू निकलना है। तो एफ डी क्या है, जो एफ फर्स्ट का जो रो है उसमें एफ का वैल्यू 13 है और डी का वैल्यू -3 है, तो 13 इंटू -3 -39। सेकेंड रो में एफ का वैल्यू 23 है और डी का वैल्यू -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आया -46। थर्ड रो में 25 एफ का वैल्यू और डी का वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करके -25। फोर्थ रो में 25 इंटू 0 करके आया 0। फिफ्थ रो में 20 इंटू 1 20। नेक्स्ट 12 इंटू 2 24 एंड 2 इंटू 3 6। नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी का हमने सम कर दिया। टोटल फ्रीक्वेंसी है मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 120 एंड टोटल एफ डी हो गया -60। टोटल ऐड करके -39 -46 -25 +0 +20 +24 +6 करके टोटल समेशन एफ डी इक्वल टू -60। ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है मीन एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। तो ए का वैल्यू हमने चूज कर लिया था एज्यूम मीन 11 और
-60 by 120 are equal to 10.5. This is the assumed mean of this प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ले लिया जिसका एज्यूम मीन मेथड से मीन निकलना है। तो मीन को हम यहाँ पे म्यू से डिनोट किया, म्यू इक्वल टू ए प्लस सामेसन एफ डी बाई सामेसन ए। ठीक है, जो इंटरवल यहाँ पे दिया है क्लास इंटरवल दिया है, फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 से 15, नेक्स्ट है 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके एकदम 35 से 40 क्लास इंटरवल दिया है। कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया है। 10 और 15 जो क्लास इंटरवल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, 15 और 20 के बीच फ्रीक्वेंसी 7 है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दिया है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकलना है। तो 10 से 15 जो फर्स्ट इंटरवल है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 25/2 12.5। सेकेंड 15 प्लस 20 35, 35 को 2 से डिवाइड करके 17.5, ऐसे करके हम सबका मिड पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एज्यूम मीन चूज करना है। तो इसमें मिडिल जो वैल्यू है मिड पॉइंट की, जो इंटरवल हमने ले लिया मिड वैल्यू की, उसका मिड पोजीशन में कौन है। तो देखो कितने रो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 रो है। तो इसमें हमने मिड चूज करना पड़ेगा। कोई भी पोजीशन में हम ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम कोई भी पोजीशन में हम ले सकते हैं। तो इसमें हमने चूज कर लिया ए का वैल्यू 22.5। तो ठीक है, तो एज्यूम मीन की जो ए हमने चूज किया है 22.5। तो डी इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स क्या है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट जो इंटरवल है, तो 12.5 माइनस 22.5, तो सब्सट्रैक्ट करके क्या आएगा -10। सेकेंड रो के लिए क्या होगा, डी का वैल्यू 17.5 माइनस 22.5 इक्वल टू -5। थर्ड रो के लिए क्या होगा, 22.5 माइनस 22.5 इक्वल टू 0। ऐसे करके हम सबका जो डी का वैल्यू हमने निकल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एफ डी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ ओ डी का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो के लिए 2 इंटू -10 हो गया -20, 7 इंटू -5 हो गया -35, 9 इंटू 0 हो गया 0। ऐसे करके हम करस्पॉन्डिंग सारे सबका एफ डी निकल लिए। नेक्स्ट स्टेप ने हमने टोटल फ्रीक्वेंसी का साम ले लिया। साम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 36, और साम ऑफ एफ डी टोटल जो एफ डी है सबका ऐड करके आ गया 105। नाउ बाय द एज्यूम मीन मेथड की हिसाब में जो फार्मूला है, हम एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो म्यू से। म्यू इक्वल टू ए प्लस सामेसन एफ डी बाई सामेसन ए। तो ए का वैल्यू है 22.5 प्लस सामेसन एफ डी है 105 बाई सामेसन एफ बाई 36, तो डिवाइड करके आ गया 2.916। तो 22.5 प्लस 2.916 इक्वल टू 25.416। दिस इज द एज्यूम मीन ऑफ दिस डेटा। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लिया, उसका भी एज्यूम मीन निकालना है। तो उसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 50 से 55, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 55 से 60, ऐसे करके क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी है 5 20 10, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दिया है। तो फास्ट क्या करना है, हमें मिड वैल्यू निकालना है, जो इंटरवल है उसका मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इंटरवल है फर्स्ट एलिमेंट 50 प्लस 55 करके जोड़ कर जो एडिशन करके जो वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड करें। तो ऐसे करके सब इंटरवल का मिड वैल्यू हमने निकाल लिया। तो मिड वैल्यू फर्स्ट इंटरवल के लिए 52.5, नेक्स्ट 57.5, ऐसे करके सारे टोटल हमने मिड वैल्यू निकल लिया, मतलब एक्स आई का वैल्यू निकल लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एज्यूम मीन, एक मीन चूज करना है। तो हमने एज्यूम मीन क्या कर दिया, जो मिडिल पोजीशन की जो वैल्यू है 72.5 हमने चूज कर लिया। हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे 72.5 चूज कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डी आई की वैल्यू निकलना है। तो डी आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या होगा 52 माइनस 5 माइनस ए, मतलब 72.5। तो ऐसे करके हमने टोटल डी आई का वैल्यू निकल लिया एक के बाद एक। नाउ इसके बाद क्या करना है, एफ इंटू डी आई। तो फर्स्ट इंटरवल की करस्पॉन्डिंग में 5 इंटू -20
-100, 20 इंटू -15 -300, ऐसे करके हमने टोटल एफ आई डी आई निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टोटल समेशन ऑफ एफ आई करना है। टोटल समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू है 80 और टोटल एफ आई डी आई का वैल्यू निकालना। नाउ मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। तो ए का वैल्यू है 72.5 प्लस -280 बाई 80, कैलकुलेशन करके टोटल वैल्यू आया 69। और एक एग्जाम्पल लिया है जिसका क्लास इंटरवल है 240 से 269, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी है 7। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 270 से 299 जिसका फ्रीक्वेंसी है 19, ऐसे करके एक क्लास इंटरवल और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हमें क्या करना है, उसका मीड वैल्यू निकालना है। तो मीड वैल्यू हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल की मीड वैल्यू हमने निकाल लिया, उसका वैल्यू है 254.5। नेक्स्ट इंटरवल का जो मिड पॉइंट है 284.5, एक्स का वैल्यू, ऐसे करके हमने टोटल मिड वैल्यू निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें एज्यूम करना है मीन को। तो कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं इस एक्स की जो वैल्यू है मिड वैल्यू से। तो इसमें हमने चूज कर लिया एक्स का वैल्यू 344.5, ए इक्वल टू 344.5। तो हमें क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस 344.5। तो फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, 254.5 माइनस 344.5, ऐसे करके हर इंटरवल की करस्पॉन्डिंग से हम डी का वैल्यू निकाल लिया, -90 -60 -30, ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ उस डी का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -9 -630, 19 इंटू -60 -1140, ऐसे करके हमने टोटल एफ डी का वैल्यू निकाल लिया। तो अब क्या करना है, सामेशन करना है फ्रीक्वेंसी का सामेशन। तो साम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 100 और सामेशन ऑफ एफ डी, टोटल एफ डी का वैल्यू जोड़कर कितने वैल्यू आए -780। तो अब हमें मीन निकालना है। तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, और हम इसे एन से भी डिनोट करते हैं तो इसलिए हमें एन लिखा हुआ है। तो ए का वैल्यू है 344.5 माइनस 780 बाई 100। तो टोटल कैलकुलेशन करके आया है 336.7। दिस इज द एज्यूम मीन।